अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियोस लेक्चर का पहला लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिस पर डिस्कस करेंगे वो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को, लेक्चर को। तो इंशाल्लाह हम तमाम टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। आज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके टॉपिक्स को और डेफिनेशंस को बाद में क्लियर किया जाता है। सबसे पहले ये पढ़ना ज़रूरी होता है कि वो सब्जेक्ट क्या है, हम उस सब्जेक्ट में किस चीज़ पर बात करेंगे। जिस तरह हम केमिस्ट्री में मैटर के बारे में, फिज़िक्स में मैटर प्लस एनर्जी और मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम किस चीज़ पर जो है डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सारी डिस्कस करेंगे बिजनेस को लेकर। तो पहली बात तो हमें क्लियर होनी चाहिए कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डायरेक्ट रिलेट किससे करेगी? बिजनेस से। उस बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस होंगी, उस ट्रांजैक्शन के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम आहिस्ता आहिस्ता इसके टॉपिक्स का पढ़ना शुरू करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्या है और इसका पर्पस और इसके मेथड्स क्या होते हैं। सेकंड, हम इसमें आज कोशिश करेंगे कि हम यूज़र्स को भी करें, ये भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, इसी का ही टॉपिक है। यूज़र्स के बाद हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं, हमारे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट कंपनीज यूज टू शो देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पोजीशन टू पीपल आउटसाइड द कंपनी इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। हम इसकी डेफिनेशन पर बाद में बात करेंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। उसके बाद डेफिनेशन जो है इजीली क्लियर हमारे हो जाएगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोई भी बिज़नेस होता है, सबसे पहले हम बिज़नेस की अगर डेफिनेशन पढ़ें तो बिज़नेस की डेफिनेशन ये होती है कि एनी एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी है जो क्या करे, आपको अर्न करके दे मनी। हम इसकी जो है सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं कि बिज़नेस वो होता है कि जो एवरी एक्टिविटी जो आपको मनी अर्न करके दे, तो उससे हम क्या कहते हैं कि वो हमारी एक्टिविटी बिज़नेस है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ हमने अभी बिज़नेस को समझना है क्योंकि अभी हमारा टॉपिक बिज़नेस नहीं बल्कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो हर बिज़नेस की जो है इंफॉर्मेशन एक तैयार की जाती है, चाहे वो स्मॉल लेवल पर हो चाहे वो हाई लेवल पर हो, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो। तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहते हैं किसी भी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन, किसी भी बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें ये बताए कि बिज़नेस कितने लॉस में है, कितने प्रॉफिट में है, कितने उसके पास मनी इन्वेस्ट करने के लिए है, कितने उसके पास एम्प्लॉयज़ हैं और कितने उसके पास जो है ऑर्डर हैं अभी पूरे करने के लिए, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो वो तमाम जो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन जो तैयार करते हैं ना, तो उस शीट को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसी भी बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है। वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए डिफरेंट जो है अकाउंटेंट रखे जाते हैं, एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं जो कि किसी बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करके देते हैं। तो पहली बात हमें बिज़नेस क्लियर होना चाहिए। सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, उस बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब उस बिज़नेस की तैयार हो जाती है तो ये एक शीट होती है, ये एक डेटा होता है, रिकॉर्डिंग होती है, जो कोई भी अगर इसको पर्सन देखता है इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, तो उस बिज़नेस की सारी इन्फॉर्मेशन उससे पता चल जाती है। तो पहली बात तो ये हो गई क्लियर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी बिज़नेस की। अब हम पढ़ेंगे कि उस फाइनेंशियल को जो है कौन कौन यूज़ कर सकता है। सबसे पहली बात, हमारे बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे 2 टाइप्स के यूज़र्स जो है यूज़ करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। फर्स्ट यूज़र्स जो होते हैं वो कहलाते हैं इनसाइडर, सेकंड आउटसाइडर। किसी भी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को 2 टाइप्स के जो हैं यूज़र यूज़ करते हैं। बिज़नेस के आउटसाइडर भी होते हैं, बिज़नेस के इनसाइडर भी होते हैं। अब हमारे बिज़नेस के इनसाइडर का क्या मतलब है? बिज़नेस के इनसाइडर का मतलब है हमारी बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ वो भी उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, मैनेजर भी जो है यूज़ करता है, और डिफरेंट जो हमारे वर्कर्स होते हैं वो भी जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। किस तरह? हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो अगर कोई ऑर्डर पूरे कर रहा है या कोई भी जो है ऑर्डर ले रहा है किसी भी कस्टमर से, तो वह सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट, अपनी इन्फॉर्मेशन देखेगा कि हाँ कि मैं इसे पूरा कर सकता हूँ या नहीं, या ये हमारे बिज़नेस को अप्रोच करती है या नहीं। तो जो मैनेजर है वो भी हमारे इस बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन को लाजमी यूज़ करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत इंसाइडर को भी पड़ती है। इंसाइडर यानी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, मैनेजर, वर्कर। इसके अलावा जो हमारे बिज़नेस के आउटसाइडर होते हैं, जो जैसे हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी मनी को या अपने किसी भी एसेट को हमारे बिज़नेस में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, तो उन्हें भी लाजमी बात है कि हमारी बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन वो पहले लेंगे। वो डायरेक्ट जो है अपना मनी जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे हमारे बिज़नेस में। सबसे पहले हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने से हमारे इन्वेस्टर को ये पता चल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में ये बिज़नेस जो है वो लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जाएगा, या फिर हर इन्वेस्टर जो है अपनी एक थिंकिंग के मुताबिक कोई बिज़नेस ढूंढता है जिसमें इन्वेस्ट कर सके। तो वो बिज़नेस की जो लेवल, जो स्टेटस होता है, वो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। तो यानी इन्वेस्टर को भी लाजमी बात है हमारे बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए होती है इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा क्रेडिटर्स हैं जो हमें कर्ज़ा देते हैं, वो भी हमें ऐसे कर्ज़ा नहीं देंगे बिज़नेस को, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे कि हाँ ये हमें फ्यूचर में वापसी हमारी जो है मनी रिटर्न कर सकता है या नहीं। इसके अलावा गवर्नमेंट हो गई, टैक्सेस वगैरह जो लेते हैं हमारे बिज़नेस के, तो वो भी हमारे बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस के मुताबिक जो है टैक्स लेते हैं। और इसके अलावा पब्लिक है वो, ये भी हमारे आउटसाइडर हो जाते हैं। कस्टमर है, उन्हें भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस के इंफॉर्मेशन की। कोई भी प्रोडक्ट से वो ख़रीदता है या अपनी कोई भी सर्विस आपसे लेगा, तो सबसे पहले आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा कि बिज़नेस कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, या वो कितनी जो है ब्रांडेड और मतलब गुड क्वालिटीज़ की उसे सर्विस देगा या प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हमारे बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे इनसाइडर भी जो है यूज़ करते हैं, इसके अलावा आउटसाइडर भी जो है यूज़ करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है इसी पर बात करेंगे। हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी इसी से ही है। अब हमने क्यों पढ़ा, हमारे पढ़ने की वजह जो है हम आगे चलते हैं। देखें, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है बिज़नेस की, उसको अगर आउटसाइडर यूज़ करें ना, आउटसाइडर यूज़ करें हमारी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उस पार्ट को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, बिज़नेस की इंफॉर्मेशन को अगर आउटसाइडर यूज़ करें तो उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और अगर उसी इंफॉर्मेशन को बिज़नेस के इनसाइडर यूज़ करें तो उससे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 पार्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सिंपली अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन अगर किसी को बताएं या हम डिस्कस करें, तो हम यूँ कहेंगे कि वो प्रोसेस जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाए आउटसाइडर के लिए, तो उस प्रोसेस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं।
और वो प्रोसेस जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाए इनसाइडर के लिए, तो फिर उस प्रोसेस को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहेंगे। तो हम वापसी अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फाइनेंशियल डेफिनेशन, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अब जो है हमें डेफिनेशन इजीली क्लियर हो जाएगी। हमने पढ़ी थी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन की, अभी हमने समझा कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आउटसाइडर यूज़ करें तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसेस को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दरअसल एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। डेट कंपनी इज यूज टू शो दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड पोजिशन टू आउटसाइड पीपल आउटसाइड। ये वर्ड आप यूज गौर से इस पर फोकस करेंगे। पीपल आउटसाइड वो प्रोसेस जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाए अपनी पोजीशन दिखाने के लिए आउटसाइड के पीपल को, तो उससे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। अब आउटसाइडर जो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, सप्लायर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर और कस्टमर। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग दरअसल एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस में हम किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग या पोजीशन को है, और वो स्टेटमेंट जो है हम आउटसाइडर के लिए यूज़ करें, आउटसाइडर को दें अपनी पोजीशन शो करने के लिए बिजनेस की, तो उस प्रोसेस को फाइनेंशियल अकाउंटिंग होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने में आपके जहन में कोई भी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है या फिर कोई पॉइंट हमसे रह गया हो, तो आप कमेंट में जो है क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन का आंसर देने की आपको फुल कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमने पढ़ी कि प्रोसेस का नाम है जिसमें किसी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है आउटसाइड द बिजनेस के, जो बिजनेस के आउटसाइडर पीपल होते हैं उनको अपनी पोजीशन दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार की जाती है इन्फॉर्मेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और अगर वही इन्फॉर्मेशन हम इनसाइडर के लिए यूज़ करें तो उस प्रोसेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ये आपको क्लियर हुआ। अब बात हम करते हैं यूज़र्स की। यूज़र्स, वैसे मैंने आपको बताया था कि यूज़र्स क्या होते हैं। हम बात कर रहे थे यूज़र्स की। यूज़र्स, हम अगर इसका उर्दू में हम तर्जुमा करें तो यूज़र्स का मतलब होता है कि इस्तेमाल करने वाले। अब हमने पढ़ा कि हमारे बिज़नेस की प्रोडक्ट हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, तो दो टाइप के जो है यूज़र हमारे पास आ जाते हैं। टू टाइप्स के यूज़र्स हमारे पास आ जाते हैं। पहली टाइप होती है हमारी इनसाइडर। सेकंड क्या होता है हमारे पास यूज़र? आउटसाइडर। यह भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि इनसाइडर और आउटसाइडर क्या होते हैं। हमारे बिजनेस के जो इनसाइड वाले पीपल होते हैं, जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, तो हमारी इन्फॉर्मेशन को अगर वो यूज़ करते हैं तो इनसाइडर कहलाते हैं। और आउटसाइडर का मतलब जो इन्वेस्टर हमारे पास आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, और ये हमारे बिजनेस के अगर जो है इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं तो इन्हें आउटसाइडर कहते हैं। कस्टमर्स, और मैंने आपको बताया था इनके अलावा बहुत से पर्सनस और भी डिपार्टमेंट होते हैं जो हमारे आउटसाइडर कहलाते हैं। सही है, तो हमें क्लियर हुआ कि यूज़र्स क्या होते हैं। यूज़र्स जो है हमारे इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। वो यूज़र्स या तो इनसाइडर होंगे, इनसाइडर भी यूज़ कर सकते हैं और आउटसाइडर भी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ऑफ बिज़नेस, हमारे बिज़नेस की जो इंफॉर्मेशन है, अगर जो उस इंफॉर्मेशन को आउटसाइडर आकर यूज़ करेंगे ना, तो उसे हम कहेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और उसी इंफॉर्मेशन को हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस को यूज़ करें इनसाइडर, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यूज़र्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हम सारे टॉपिक्स जो है अपने क्लियर करेंगे इसी तरह। तो
आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो लेक्चर के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र आए जिससे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें लाजमी शेयर कीजिएगा और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।